जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हाइट एंड डिस्टेंस इट मीन्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हमने सीखा कैसे ट्रिग्नोमेट्री के रेशोस यूज़ होते हैं, किस पर्टिकुलर एंगल पे उसकी क्या वैल्यू होती है, ना उसका जो एप्लीकेशन होता है रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। सो किसी भी माउंटेन, ट्री, कुतुब मीनार टाइप हाइट को, बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। सो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे थे, 9.1 के काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई किए थे और सॉल्व भी किया था। सो वहाँ से हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, बट ये एक अलग क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको देखते हैं आज। सो क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 100 मीटर। ठीक है, देखा, अब हम क्लाउड के हाइट को भी मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये कहना चाह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 100 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। इट मीन्स कि ये कहना चाह रहा है कि सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे एक लेक है जो कि इस तरीके से है, राइट, इससे 100 मीटर अबव, ये हो गया हमारा 100 मीटर, राइट, इस पॉइंट से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, 30 डिग्री। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ है हमारा क्लाउड, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्लाउड। तो ये जो एंगल बना रहा है दिस इज व्हाट, 30 डिग्री। नाउ व्हाट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। तो अब हमें पता है रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ का, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, साइंस में, फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, वैसे ही पानी में भी रिफ्लेक्शन होता है। आपने कभी देखा होगा, अगर पानी के पास खड़े हो, पानी साफ हो, तो उसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन बनता है। तो इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है लेक के अंदर बन रहा है। अब लेक के अंदर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। ठीक है, अब जैसा कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना होता है उसके इमेज का डिस्टेंस भी सेम उतना ही होता है। ठीक है, तो अगर हम सपोज कर ले कि ये जो हमारा क्लाउड है फ्रॉम द लेक, अगर ये x है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा या फिर जो इमेज बनेगी इन द लेक, वो भी कितना बनेगा, सेम x बनेगा, राइट। अब इसी पॉइंट से जहाँ से ऑब्जर्वर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, जो इमेज बन रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो जैसे कि हमें पता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो ऊपर बनता है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बनता है, सो दिस इज व्हाट 60 डिग्री। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। दैट मीन्स कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फिगर है थोड़ा सा फिजिक्स पे और साइंस पे भी बेस्ड है। सो अगर आप इस चीज़ को समझ लो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो ये दोनों जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, सेम होता है, राइट। अब हम चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज A B C D E, राइट। नाउ द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक, सो डिस्टेंस जो है हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक, राइट, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू x। सो हमें बेसिकली क्या करना है, x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को भी कुछ ले लेते हैं, सपोज इसको ले लिया हमने P। सो ये जो हमारा फिगर बना रहा है, फिगर कौन सा, A C D एंड P। ठीक है, A C D P, राइट, एंड देन A। ये जब भी कोई चीज़ परपेंडिकुलर स्टैंड करती है या हाइट होती है, वो हमेशा कैसी होती है, 90 डिग्री पे। ठीक है, सो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल हमारा बन जाता है 90 और यहाँ भी 90। तो इस 90 होने की वजह से ये जो फिगर होगा, फिगर क्या बनाएगा, हमारा फिगर बना रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। सो वी कैन से AP इज इक्वल्स टू CD। सो यहाँ से ये हो जाता है हमारा 100 मीटर, राइट। नाउ एक अपोजिट साइड और है AC, दिस इज इक्वल्स टू PD। ठीक है, ये अभी यूज नहीं होगा, आगे यूज होगा तो हम इसको समझ लेंगे ये किस तरीके से यूज हो रहा है। नाउ यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनता है कि साइड्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए सो डैट कि हम प्रॉपर्टी लगा सकें। हमें पता है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वही ट्रायंगल यूज कर सकते हैं जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक यहाँ बना रहा है और सेम एक नीचे बना रहा है। ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है और हमने AC को ड्रॉ किया है एज अ परपेंडिकुलर। चलो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हमने रेक्टेंगल बोल दिया है तो यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा। और वैसे भी हमें जो एंगल यूज करना होता है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल टू द ग्राउंड होता है। तो ये AC तो ऑटोमेटिक वैसे भी पैरेलल टू द ग्राउंड हो गया, तो वहाँ से 90 डिग्री आ ही जाता है। नाउ अब मेन है कि सारे साइड्स को फाइंड आउट करना। जब तक हम साइड्स को फाइंड आउट नहीं कर लेते, हम
प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ए बी सी में हमारे पास क्या है, ए सी नहीं है, बी सी नहीं है, बट एक रिलेशन है कि अगर ये हमारा 100 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। सो इसकी हेल्प से हम बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जो बी डी है वो क्या है, सम ऑफ बी सी प्लस सी डी है, राइट। बी डी क्या था हमारा, बी डी वॉट एक्स, हमने इसको एज्यूम किया हुआ है। अब बी सी क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है और सी डी पता है, दिस इज वॉट 100, सो वी कैन से BC is equals to x minus 100, राइट। सिमिलरली अगर हम CE की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, CE, ठीक है, तो ये जो CE होगा 100 प्लस x हो जाएगा, बिकॉज हम नीचे देखें तो इतना पार्ट तो x है और ऊपर का ये पार्ट क्या है 100, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो यहीं लिख लेते हैं हम CE, दिस इज व्हाट x प्लस 100, राइट। तो ये दोनों डायमेंशन आ गए। अब जब डायमेंशन आ गया तो हम ट्रायंगल में चलते हैं। पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे, ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। सो नाउ वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। अब ए बी सी में जो चीज़ यूज होनी है, फर्स्ट है क्या है, परपेंडिकुलर, एंड द सेकंड इज बेस। अब बेस इसलिए क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को लिंक करने का काम कर रहा है। ए सी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो बी सी बाय ए सी इट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल 30 डिग्री है। सो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा, बी सी बाय ए सी, दिस इज वॉट 10 30 डिग्री, राइट। परपेंडिकुलर बाय बेस इज 10, सो 10 30 डिग्री एंगल गिवन है और 10 30 की वैल्यू होती है, दिस इज 1/√3। और बी सी जैसा कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, बी सी इज वॉट x माइनस 100 डिवाइडेड बाय ए सी। अब ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो जब ए सी की वैल्यू पता ही नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए सी इज इक्वल्स टू x माइनस 100 एंड √3, ठीक है। चलिए यहाँ इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं क्योंकि x है और ए सी है, दो वेरिएबल है। नाउ कम टू ट्रायंगल सेकेंड। सेकेंड ट्रायंगल है हमारा, सेकेंड ट्रायंगल क्या है, दिस इज ए सी एंड ई, राइट। इसमें अगर देखें तो ई सी हमारा परपेंडिकुलर है बिकॉज एंगल यहाँ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल सी ई इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज बेस। सो नाउ सी ई इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, ए सी ई, राइट। सी ई क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है हमारा बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस फिर से वही आ गया 10, बट एंगल क्या है यहाँ 60 डिग्री, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 10 60 डिग्री इज वॉट √3। सी ई हमने फाइंड आउट किया था x प्लस 100, ठीक है, यही है, ये रहा 100 एंड ए सी की वैल्यू हम वैसे फाइंड आउट कर चुके हैं, पर हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए सी। सो फर्स्ट वी राइट दिस ए सी √3 ऑफ ए सी एंड x प्लस 100, क्लियर। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ए सी ले लेते हैं हम यहाँ से, पहले तो √3 है, मल्टीप्लाई ए सी है x माइनस 100 एंड देन √3 एंड इक्वल्स टू x प्लस 100। सो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, √3 और √3 हमारा क्या बना देता है 3। सो दिस इज x माइनस 100 एंड इक्वल्स टू x प्लस 100। नाउ सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 3x माइनस 300 एंड दिस इज x प्लस 100। सो x को एक साइड ले लेते हैं और नंबर्स को दूसरी साइड। सो दिस इज 3x माइनस x इक्वल्स टू 100 प्लस 300, राइट। नाउ दिस इज व्हाट 2x एंड दिस इज 400। 2 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, सो x इज व्हाट 400 बाय 2, दैट मीन्स 200, ठीक है, 200 मीटर। सो वी कैन से द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 200 मीटर फ्रॉम द लेक, राइट। तो जो हमारा क्वेश्चन था, जो फाइंड करना था, क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज दिस, ओके। नाउ दिस डिस्टेंस इज व्हाट 200 मीटर। तो देखा, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हमने क्लाउड तक की हाइट को फाइंड आउट कर दिया। तो अगर हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, सो बिहाफ ऑफ दिस हम किसी भी चीज़ के हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो सो माउंटेन हो, ट्री हो, बिल्डिंग हो, कुतुब मीनार हो, ठीक है, सब हमारे लिए इजी हो जाता है। बस हमारे पास कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और हमें वो आइडिया होना चाहिए जिसके बिहाफ पे हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके।
जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइए सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।